साल तो कंपनी करीबन 230-240 करोड़ का मुनाफा कमाएगी, जो पिछले साल 150 करोड़ था। लेकिन अगले साल एक बार ये 28 मेगावाट ऑपरेशनल होती है, तो इससे करीबन 250 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर दैट इज एफवाई 25 के लिए करीबन 325 साढ़े 300 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि 425 430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो पहला पिक मेरी तरफ से अनंतराज होगा, टारगेट प्राइस 425 ओवर द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स। चलिए, तो अनंतराज इंडस्ट्रीज ये 425 के टारगेट के साथ अविनाश का पहला पिक से ओवर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ, यानी कि अगले 4 से 6 महीने के लिए ये आप बाय करके चल सकते हैं। शर्मिला जी, आपकी पहली पिक? और मेरी पहली पिक रहेगी मन्नापुरम फाइनेंस, और जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उससे ये सीधा जुड़ा हुआ स्टॉक है, क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी है। हाँ, हालांकि उन्होंने अभी फिलहाल में डाइवर्सिफाई भी किया है और व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग इस तरह के बाकी बिजनेसेस में भी गए हैं। बट एक चीज हमेशा रहती है कि जो सभी जानते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो द फ्लाइट टू सेफ्टी इज ऑलवेज टुवर्ड्स गोल्ड, और इस पर हमेशा हम इम्पैक्ट देखते हैं गोल्ड प्राइसेस पर, और वो दिखा भी है। आई थिंक इन पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है, और अगर चैनल चेक्स को माना जाए तो गोल्ड की रैली की कहते हैं ना कि अभी ही शुरुआत हुई है, इस तरह की बात सुनने में आती है। तो हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है वो मेरे हिसाब से ना 7-8 महीने पहले ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम उनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, सिंपली बिकॉज दे बिकम व्हाट इज कॉल्ड लाइक अ वन ट्रिक पोनी, क्योंकि आपके पास एक गोल्ड लोन के अलावा और कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है। और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो बड़ी बैंक्स है वो उस बिजनेसेस में गई थी, और काफी उन्होंने उसमें बढ़त दिखाई थी। लेकिन आई थिंक ऐसे समय पे ये वंस अगेन वेरी क्लियरली गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज फोकस में आई है, वेदर इट इज मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस। तो उसमें मैंने मन्नापुरम चोजन है, गॉन विथ मन्नापुरम, और यहाँ पे टारगेट आप 240 के रख सकते हैं। चलिए, तो मन्नापुरम फाइनेंस शर्मिला जी की पसंद है, 240 के टारगेट के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अविनाश, आपकी अगली पसंद? देखिए, अगली पसंद एक कंपनी है जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गैस डिहाइड्रेशन, पोर्ट सर्विसेज। कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि क्रूड के प्राइस बढ़ने से या गिरने से इस कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लगातार 3 और 5 साल के होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस साल कंपनी करीबन 425 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी, और करीबन 125 करोड़ का मुनाफा कमाने की पोटेंशियल रखते हैं। ऑलरेडी 9 महीने में इन्होंने 89 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने दैट इज डॉल्फिन ऑफशोर खरीदी थी, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी अगले साल से ये कंपनी भी कंट्रीब्यूशन अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को कमाएगी। जो एनालिस्ट नॉर्मली देखते हैं, इस कंपनी में करीबन 100 करोड़ के टैक्स लॉसेज है। तो विपिन, मुझे लग रहा है कि अगले साल जो पीबीटी और पीएटी रहेगा वो मोर और लेस सिमिलर रहेगा। हमारा मानना है कि अगले साल करीबन 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और इस साल 20 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी, और अगले साल करीबन 25 रुपए आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा स्टॉक है, जो कम से कम 425 425 तक आपको 30 तक आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। चलिए, तो यहाँ अविनाश की जो चॉइस नंबर 2 है वो है डीप इंडस्ट्री।